नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका को हम पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं की हिंदी विषय का इकाई 1 का क्षितिज भाग जो है, क्षितिज भाग का हम काव्य खंड की प्रश्नोत्तरों को पूरा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखें, इस काव्य खंड में आपको सवैया जो है रसकान की कृति है, कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, ग्रामश्री सुमित्रानंदन पंत की रचना है, मेघ आए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है, बच्चे काम पर जा रहे हैं राजेश जोशी की रचना है। इन पाठों के हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों, एक शब्द में उत्तर, खालिस्तान और जोड़ियों को हल करेंगे। देखें, इस पेज पर यहाँ भक्तिकाल का परिचय दिया है। आप वीडियो को रोक के पुस्तक में से देख सकते हैं। भक्तिकाल की यहाँ विशेषताएं, भक्तिकाल के प्रमुख कवि और ये रचनाएं हैं। आप यहाँ देखें, कवि परिचय की यहाँ एक तालिका दी है। आगे अब देखेंगे हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में प्रश्न क्रमांक पहला है, कबीरदास की एक रचना है। अब यहाँ हमें सही विकल्प पर टिक करना है। तो कबीरदास की एक रचना जो है वो है बीजक, 12 नंबर का विकल्प इसका सही होगा। दूसरा है, रसखान किस भक्ति शाखा के कवि हैं। रसखान जो थे वो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। तीसरा है, कैदी और कोकिला किसकी रचना है। तो कैदी और कोकिला जो है माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। चौथा प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत का जन्म हुआ था कोसानी गांव में। पांचवा है, रचनाकार राजेश जोशी किस राज्य के हैं। वह मध्य प्रदेश के हैं। छठवां है, कबीरदास की भाषा है। कबीरदास की भाषा जो है वो सदुक्कड़ी है। सातवां है, छायावाद के प्रमुख कवियों की संख्या कितनी है। तो छायावाद के प्रमुख कवियों की संख्या वैसे तो 4 है, एक और जुड़ जाता है यहाँ 5 जो है वो सही होगा, 7 नंबर का विकल्प। आठवां है, मेघ आय रचना किसकी रचना है। तो मेघ आय रचना जो है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। नौवां है, वीरगाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का क्या नाम है। इसका नाम है पृथ्वीराज रासु। 10वां प्रश्न देखेंगे, प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है। तो प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। सा विकल्प इसका सही है। 11वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। इसका उत्तर है 12 नंबर में जो लिखा है रामचरितमानस। 12वां है, स्वर्ण किरण किसकी रचना है। तो स्वर्ण किरण जो है सुमित्रानंदन पंत की रचना है। प्रेम वाटिका किसकी रचना है। तो इस प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं रसखान। 14वां है, वात्सल रस के सम्राट कहा जाता है सूरदास को। 15वां है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को माना गया है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को माना गया है। आ विकल्प इसका सही है। आगे प्रश्न है, रिक्त स्थान में सही शब्द लिखिए। यहाँ रिक्त स्थान दिए हैं, खालिस्तानों को हमने भरा है। देखें, पहला है, खालिस्तान काम पर जा रही हैं। यहाँ हम लिखेंगे बच्चे। दूसरा है, मखमली टमाटर हुई खालिस्तान। यहाँ लिखेंगे हम लाल। ललद्य सांसों के कच्चे धागे से आत्मा रूपी खालिस्तान खींच रही है। यहाँ लिखेंगे हम नाव। आगे देखेंगे, एक भारतीय आत्मा खालिस्तान को कहा जाता है। तो एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। यहाँ लिखेंगे हम माखनलाल चतुर्वेदी। 5वां है, पद्मावत खालिस्तान का प्रसिद्ध महाकाव्य है। पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी, ये पूरा नाम हमने इस प्रकार लिखा है, मलिक मोहम्मद जायसी का प्रसिद्ध महाकाव्य है। 6वां प्रश्न है, प्रेमी ढूंढत में फिरा खालिस्तान मिले ना कोई। तो यहाँ लिखेंगे हम प्रेमी। 7वां है, कवि रसखान बार बार खालिस्तान में जन्म लेना चाहते हैं। तो कवि रसखान जो है ब्रजभूमि में जन्म लेना चाहते हैं। इस खालिस्तान में लिखेंगे हम ब्रजभूमि। 8वां है, कवि सुमित्रानंदन पंत ने लता का मानवीकरण खालिस्तान के रूप में किया है। यहाँ आप इस खालिस्तान को अपने अनुसार भर लें। 9वां है, कैदी और कोयल दोनों ही खालिस्तान देश की वासी हैं। तो कैदी और कोयल दोनों ही गुलाम देश के वासी हैं। यहाँ लिखेंगे हम गुलाम। 10वां है, ज्ञान मार्गी भक्तिधारा की प्रतिनिधि कवि खालिस्तान है। इस खालिस्तान में लिखेंगे कबीरदास। 11वां है, मखमली पेटियां सी लटकी छीमियां खालिस्तान बीज लड़ी। यहाँ लिखेंगे छिपाए। 12वां है, ग्रामश्री के रचनाकार खालिस्तान है। तो ग्रामश्री के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत। 13वां प्रश्न है, ग्रामश्री कविता में गांव का पर आकाश खालिस्तान के समान आच्छादित है। यहाँ हम लिखेंगे मरकत। खुलेगी साकल बंद खालिस्तान की। यहाँ लिखेंगे हम द्वार। 15वां प्रश्न है, कवि राजेश जोशी के अनुसार बच्चों की रंग बिरंगी किताबों को खालिस्तानों ने खा लिया है। इस खालिस्तान में आएगा दीम कौन है।
आगे देखें, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। अब आप में सही जोड़ी बनाना है। पहला है ललाद्यद का, इसके मिलाएंगे हम कश्मीरी कवित्री, ये पहले का यहाँ मिलाएंगे हम घासी। सब विष अमृत हुई, ये पूरा वाक्य यहाँ से सब विष अमृत हुई, यहाँ इससे मिलाएंगे हम। तीसरा है क्यों गाती हो कोकिल, कोकिल का अर्थ कोयल, यहाँ तीसरे का खा से मिला लेंगे। ग्रामश्री, ग्रामश्री सुमित्रानंद पंत, यह इसका सही हो जाएगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बाल पत्रिका पराग की लेखक थी। आगे दूसरे में देखें आप रामचरितमानस, यहाँ भी जोड़ी मिलानी। तो रामचरितमानस जो है तुलसीदास की रचना है। कृष्ण भक्त वल्लभाचार्य थे, दूसरा यहाँ मिलाएंगे। सूफी संत मालिक मोहम्मद जायसी, पांचवें से। कबीरदास, बाह्य आडंबरों का विरोध किया कबीरदास जी ने। और कृष्ण भक्ति शाखा की कवित्री थी मीराबाई। आगे देखेंगे कबीरदास, यहाँ जोड़ी फिर से मिला ली है। एक नंबर में जो कबीरदास लिखा था उसकी जोड़ी हम साकी से मिलाएंगे। आप यहाँ देखें साकी, हमने ये एक नंबर डाल दिया है। सुजान रसखान, इसका मिलाएंगे हम रसखान से। गर्म हवाएं को मिलाएंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना से। माखनलाल चतुर्वेदी, तो माखनलाल चतुर्वेदी की जो अभी अपने रचना यहाँ पहले देखी थी, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है हेमतरंगिनी। आगे है सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत की रचना है वीणा और पल्लव। चौथा में देखें, चौथे प्रश्न में छायावाद, छायावाद का आएगा प्रकृति का मानवीकरण। तीसरे से इसका मिलाएंगे प्रगतिवाद, ये नागार्जुन हैं। नई कविता 1953 से अब तक। आधुनिक काल, इसका मिलाएंगे भारतेंदु युग से। और रहस्यवाद छायावाद के समकक्ष। इस प्रकार से इन जोड़ियों को करेंगे। आगे देखें, पांचवा प्रश्न है कबीर, कबीर का शब्द। वाक, वाक जो है ललाद्य का है। रसखान सवैया, माखनलाल चतुर्वेदी कर्मवीर। और राजेश जोशी मिट्टी का चेहरा। इनसे हम इस प्रकार से जोड़ी मिलाएंगे। आगे है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक वाक्य में हमें उत्तर लिखना है। मेघ आए कविता की भाषा कैसी है, इसका उत्तर है सरल और सहज। दूसरा है कवि ने गांव को हरता जन मन क्यों कहा है, इसका उत्तर है क्योंकि गांव का वातावरण बहुत मनमोहक होता है। तीसरा है कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है, इसका उत्तर है क्योंकि कोयल स्वतंत्र है जबकि कवि पराधीन है। चौथा है मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है, इसका उत्तर है मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश, तीर्थ स्थल, अन्य धार्मिक स्थल आदि। पांचवा है छायावाद की चार प्रमुख स्तंभ कवि कौन कौन से हैं, इसका उत्तर है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। ये जो चार कवि हैं छायावाद के प्रमुख कवि और स्तंभ कहे जाते हैं। आगे देखेंगे आप छठवां प्रश्न है साकेत किसकी रचना है। साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। सातवां प्रश्न है रसखान किसके अनन्य भक्त हैं। रसखान भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। आठवां है ज्ञान की तुलना किससे की गई है। ज्ञान की तुलना आंधी से की गई है। नौवां है गांव में शहरी मेहमान दामाद की तरह सज धज कर कौन आया है। तो गांव में मेघ जो है, मेघ का अर्थ होता है बादल, मेहमान या दामाद की तरह सज धज के आए हैं। 10वां है मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, इसका उत्तर है मन रूपी पवित्र सरोवर। 11वां है कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है, इसका उत्तर है प्रभु से मिलन यानी मोक्ष की प्राप्ति। 12वां प्रश्न है कवि का ब्रज के वन बाग और तालाब को निहारने के पीछे का क्या कारण है, इसका उत्तर है श्री कृष्ण के प्रति प्रेम के कारण। आगे देखेंगे आप सत्य असत्य कथन है। पहला है कबीर एक समाज सुधारक थे, यह कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा है रसखान के गुरु का नाम गोविंद विट्ठल दास था, ये कथन भी सत्य है। तीसरा है माखनलाल चतुर्वेदी की रचना साहित्य देवता है, यह कथन भी सत्य है। चौथा है सुमित्रानंदन पंत प्रकृति प्रेमी कवि थे, यह भी सत्य है। पांचवा है ललाद्य की रचनाएं लोक जीवन से प्रेरित नहीं है, ये कथन हमारा असत्य हो जाएगा, यानी पांचवा कथन यहाँ असत्य है। निराला की रचना कोकरमुत्ता है, यह सत्य है। मीराबाई आदिकाल की कवित्री थी, ये कथन भी असत्य होगा। आठवां जायसी सूफी काव्य परंपरा के कवि थे, ये कथन सत्य है। तुलसीदास रीतिकाल के कवि हैं, ये कथन असत्य है। सूरदास भक्तिकाल की रचना है, तो ये कथन सत्य है। कामायनी के रचयिता तुलसीदास हैं, ये कथन असत्य है। कामायनी जयशंकर का एक ग्रंथ है। ईश्वर कावा कैलाश में मिल सकता है, ये कथन असत्य है। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास हैं, ये कथन भी असत्य है। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास नहीं है।
रामचरितमानस की भाषा अवधी है, ये कथन सत्य है। और ललद्य कश्मीरी कवित्री हैं, ये कथन सत्य है। इस प्रकार से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने इस खंड को पूरा किया। क्षितिज काव्यांश सत्य, इसके हमने सत्य असत्य कथन, एक वाक्य में उत्तर, सही जोड़ियाँ और विकल्पों को पूरा किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप, ऐसी हमें उम्मीद है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।